नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात करने वाले हैं काराकाट को लेकर। काराकाट चुनाव बेहद ही रोमांचक हो गया है। इस हॉट सीट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा जहां चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वहीं इंडी गठबंधन से राजाराम कुशवाहा मैदान में हैं। इसी बीच बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह मैदान में कूद पड़े हैं। भगवान बड़ी फुर्सत से अब सबके बनौले बड़े। आज ये पवन सिर्फ अपने जनता का आशीर्वाद पाने के लिए निकला है। काराकाट की हॉट सीट, किसे मिलेगी जीत? एक्शन मोड में फाइटर, 24 के स्क्रिप्ट राइटर, सबसे बड़े सिपाही जो जिताएंगे लड़ाई। जोश पर तजुर्बा भारी, मजबूत किसकी दावेदारी। मैदान में महारथी, कौन बनेगा जीत का सारथी। जनता का मत किस उम्मीदवार से सहमत। सीटों का गणित, पार्टियों का प्लान फिक्स। रैलियां धुआंधार, प्रचार में प्रचंड प्रहार। सियासी मैदान तैयार, बदलाव की बयार। प्रत्याशी तैयार, टक्कर होगी जोरदार। कौन तय करेगा सत्ता का रास्ता? बिहार की काराकाट सीट पर बेशक आखिरी चरण में मतदान होना है, लेकिन इस बार भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह की एंट्री के बाद काराकाट सीट लगातार सुर्खियां बटोर रही है। इस समय काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। बिहार की सियासी लड़ाई बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच भले ही मानी जा रही हो, लेकिन काराकाट लोकसभा सीट पर भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के निर्दलीय उतरने से मुकाबला रोमांचक हो गया है। तो आइए जानते हैं काराकाट सीट का इतिहास और जातीय समीकरण। लोकसभा सीट का इतिहास। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक काराकाट लोकसभा सीट रोहतास जिले का हिस्सा है। ये पूरा इलाका चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। लगभग 400 राइस मिलें इसी क्षेत्र में हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर शेरशाह सूरी का किला भी है। काराकाट के आसपास कई और टूरिस्ट प्लेस भी हैं। इनमें रोहतासगढ़ किला प्रमुख है। इसके अलावा पहाड़ों पर मां तारा चंडी का मंदिर है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए सालों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। एक जमाने में कांग्रेस नेता और सहकारिता सम्राट के नाम से मशहूर सम्राट तपेश्वर सिंह की एक कर्मस्थली रही है। कभी ये इलाका उद्योग का केंद्र हुआ करता था, लेकिन नक्सली हिंसा ने आज इसकी कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से अब ये जिला वित्तीय रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। रोहतास जिले का काराकाट सीट वैसे तो 1952 से ही शाहाबाद दक्षिणी लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। फिर इस सीट का नाम 1962 में बदलकर विक्रमगंज कर दिया गया। इस सीट पर पहले कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन 1989 के बाद से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को कभी जीत नसीब नहीं हुई। इसके बाद ये सीट समाजवादियों के कब्जे में आ गई और लंबे समय तक उन्हीं का इस पर कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर अब तक जीत नसीब नहीं हुई है। 2008 के परिसीमन के बाद काराकाट लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। काराकाट लोकसभा सीट को बिहार में कुशवाहा लैंड भी कहा जाता है। 2009, 2014 और 2019 के जनादेश में कुशवाहा लैंड ने अहम भूमिका निभाई थी। 2008 में हुए परिसीमन के बाद 3 बार लोकसभा चुनाव हुए और तीनों बार कुशवाहा समाज के उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। इसी कांग्रेस के राज में, आरजेडी के राज में ये नक्सलियों ने सबको डरा करके रखा था।
मोदी डरता नहीं। आज नक्सलियों की सभाएं पुरजोश चल रही है। काराकाट लोकसभा सीट इस बार चौथी बार लोकसभा का चुनाव यहां पर होना है। बड़ी बात यह कि अब तक महागठबंधन को यहां जीत नसीब नहीं हुई है। इस सीट से 2 बार महाबली सिंह और 1 बार उपेंद्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की। उपेंद्र कुशवाहा को भारत सरकार में मंत्री बनने का अवसर भी यहीं से मिला। अब देखना है कि काराकाट उपेंद्र कुशवाहा को फिर से कितना अपनाती है। एनडीए ने लगाई हैट्रिक। 2019 के चुनाव में फिर से एक बार महाबली कुशवाहा ने कमबैक किया और करीब 85,000 वोटों से उपेंद्र कुशवाहा को हराया। तीनों बार के लोकसभा चुनाव में खास बात यह रही कि 2009 से काराकाट लोकसभा सीट पर एनडीए ही जीत रही है। 2009 में यहां से महाबली कुशवाहा चुनाव जीते, तब वो एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार थे। 2014 के एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा यहां से जीते। 2019 के चुनाव में महाबली सिंह एनडीए के प्रत्याशी बने और फिर से जीत हासिल की। इस काराकाट लोकसभा सीट पर हमेशा से यहां के क्षेत्रीय दलों का ही वर्चस्व रहा है। यहां परिसीमन के बाद से एक बात गौर करने वाली ये है कि यहां पर सांसद हमेशा बदलते रहे हैं। कोई भी उम्मीदवार यहां से 2 बार से अधिक जीत हासिल नहीं कर सका है। 2009 का जनादेश। साल 2009 की बात करें तो जेडीयू के महाबली सिंह ने 1,96,946 वोट हासिल कर जीत हासिल की थी। तो वहीं आरजेडी की कांति सिंह 1,76,463 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह को 71,057 वोट मिले और अब वे तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 का जनादेश। साल 2014 में सीट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा ने 3,38,852 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था। तो वहीं आरजेडी की कांति सिंह 2,33,651 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही, जबकि जेडीयू के महाबली सिंह को 76,709 वोट मिले थे और वे तीसरे स्थान पर रहे थे। 2019 का जनादेश। साल 2019 में जेडीयू के महाबली सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। इस चुनाव में महाबली सिंह को 3,98,408 वोट मिले थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866 वोटों की प्राप्ति हुई थी। 24,932 वोटों के साथ सीपीआईएम के राजा राम सिंह तीसरे स्थान पर रहे। काराकाट की जनसांख्यिकी की विविधताएं और चुनावी नजरिए से देखें तो बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में ये सीट रोचक और अहम है। इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछले लोकसभा चुनावों में 54.72% मतदान हुआ। इस बार यानी कि 2024 में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वो लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को लेकर जागरूक दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह तैयार हैं। 6 विधानसभा सीटों का समीकरण। काराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें रोहतास जिले के नोखा, डेहरी, काराकाट और औरंगाबाद जिले के गोह, ओबरा, नवीनगर शामिल हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का दबदबा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नोखा, डेहरी, गोहर, ओबरा और नवीनगर में आरजेडी ने जीत दर्ज की थी, जबकि काराकाट विधानसभा पर भाकपा माले ने कब्जा जमाया था। जाति समीकरण। काराकाट की जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,59,358 है। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,27,878 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,31,417 और ट्रांसजेंडर के कुल 63 मतदाता शामिल हैं। जाति गणित की बात करें तो यहाँ यादव मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि कुर्मी, कोयरी और राजपूत मतदाताओं की संख्या बराबर है। यादव 17.39%, मुस्लिम 8.94%, कुशवाहा 8.12%, राजपूत 10.76%, ब्राह्मण 4.28% और भूमियार 2.94% हैं। वहीं अन्य जातियों के वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है।
ऐसी हर जाति के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये आरजेडी कांग्रेस वाले हैं। इस बार काराकाट लोकसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यहां पर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। इंडी गठबंधन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी माले ने राजा राम सिंह कुशवाहा, तो भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय हुंकार भर रहे हैं। मुकाबला इन दोनों दिग्गजों के बीच माना जा रहा है। कौन भेदेगा चक्रव्यूह? बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर इस बार की चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। काराकाट सीट पर एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और इंडी गठबंधन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राजा राम सिंह कुशवाहा के उतरने से जो मुकाबला कुशवाहा बनाम कुशवाहा का था, लेकिन भोजपुरी स्टार गायक और अभिनेता पवन सिंह ने त्रिकोणी बना दिया है। हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट करने के लिए जाने वाले हैं, उनको जरा जंगल राज पार्ट 2 से सावधान करना चाहता हूं। ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है ना, उनका जन्म होने के बाद उनको जंगल राज कितना भयंकर था वो देखने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि यहां एनडीए वाले काम करना शुरू किए। लेकिन जो जंगल राज वालों ने था, जो मुसीबतें खड़ी कर दी थी, ये जरा फर्स्ट टाइम वोटरों को पता होना चाहिए। वो समय था शाम होने के बाद बाहर निकलना मुश्किल था। पवन सिंह को पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था। टीएमसी ने इसका विरोध किया। ममता बनर्जी की पार्टी ने उनके भोजपुरी गानों में बंगाल की महिलाओं के चित्रण को लेकर निशाना साधा था। सोशल मीडिया पर इस विवाद ने काफी तुल पकड़ा था। इसके बाद पवन सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि टिकट देने के लिए वंदन, अभिनंदन, लेकिन चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। बाद में पवन सिंह ने काराकाट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर सभी को चौंका दिया था। मुझे किसी को चैलेंज नहीं करना है, मैं अपने मेहनत पे भरोसा रखता हूं। वो भी हमसे बड़े हैं और मैं आशा करता हूं कि उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा। पवन सिंह बने चुनौती। विकास की बात जो रहे काराकाट सीट को इस बार हॉट सीट बना दिया है। पवन सिंह पीएम मोदी को अपना आदर्श तो मानते हैं, लेकिन कहते हैं मोदी जी को गंगा माई ने बुलाया था और मुझे मेरी मां ने काराकाट भेजा है। स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। जो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की, हो सकता है इस वजह से भाजपा दिखावटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के लोग जो कुशवाहा जी को हराने के लिए कर। पवन सिंह के साथ युवाओं का बड़ा समूह है जो रोड शो से लेकर जनसंपर्क में साथ रहता है। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि स्टार के साथ चलने वाली ये भीड़ वोट में तब्दील हो सकती है या नहीं। पवन सिंह कहीं जीते हैं? काराकाट से पवन सिंह, ओनली पवन सिंह जीतेगा जरूर। 4 मुद्दा है काराकाट में यहाँ 4 मुद्दा है। कम से कम यहाँ पे थाना ब्लॉक चाहिए, जो कि यहाँ पे इतना नाम है काराकाट में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। आपको यहाँ शौचालय का सुविधा है, आपको टॉयलेट करने के लिए आपको 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। बाजार आप देख रहे हैं, इतना नाम होने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम लोग यही चाहेंगे उनसे कि कम से कम काराकाट में तो काराकाट के विकास करें। देखिए निर्दलीय है जो भी है, देखिए कम से कम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो हम लोग को आश्वासन है कि कम से कम कुछ ना कुछ काराकाट के लिए वो सोचेंगे, करेंगे, क्योंकि वो भी शाहबाद से आते हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि वो काराकाट के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। महागठबंधन की खास रणनीति। महागठबंधन ने इस चुनाव में खाता खोलने के लिए कुशवाहा जाति से आने वाले राजा राम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 2 कुशवाहा नेताओं के बीच राजपूत जाति से आने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान करके मुकाबले को त्रिकोणी बना दिया है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के पिता मंगरू लाल यादव ने जिस तरह पवन सिंह को समर्थन किया है, उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी और जेडीयू समर्थन कर रही है, तो उसी तरह माले से राजा राम सिंह को आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का समर्थन हासिल है। ऐसे में दोनों में आमने सामने की लड़ाई मानी जा रही थी, लेकिन पवन सिंह के उतरने से अब त्रिकोणी मुकाबला माना जा रहा है। पवन सिंह की उम्मीदवारी से सबसे बड़ी परेशानी उपेंद्र कुशवाहा को हो सकती है। हालांकि बिहार की राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी उपेंद्र इससे इनकार करते हैं। इससे क्या होता है भाई, चुनाव में तो जिसकी इच्छा
कोई भी चुनाव लड़ता है। अभी तो वही जानते हैं, हमको नहीं मालूम, हम तो सीधा देख रहे हैं। वहाँ एक तरफा लड़ाई है, कोई लड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। उपेंद्र को भरोसा है कि मोदी के नाम पर एनडीए के कैडर वोटों की बदौलत वे चुनावी वैतरणी पार कर सकते हैं। काराकाट सीट पर एनडीए की तरफ से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी माले ने राजा राम सिंह कुशवाहा को उतारने से जो मुकाबला कुशवाहा बनाम कुशवाहा बनाने की कोशिश की, उसे पवन सिंह ने त्रिकोणीय बना दिया है। पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ राजा राम की भी टेंशनें बढ़ा दी, क्योंकि उनके उतरने से दोनों के सियासी वोट बैंक में सेंध लगती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप चलते रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।